करवा चौथ की कहानी। करवा चौथ का व्रत दशहरे के बाद शरद पूर्णिमा आती है और फिर कार्तिक का महीना शुरू होते ही जो पहली चौथ आती है उस दिन किया जाता है। करवा चौथ की कहानी इस तरह से है। 7 भाइयों की एक बहन थी, बहुत ही लाड प्यार से रहती थी। करवा चौथ का जब व्रत आया तो भाई बहन को लेने ससुराल गए और बोले कि बहन घर चल, पूजा करके बया कलप कर शाम को फिर से आ जाना घर। और बहन को लेकर आ गए। सारे दिन बहन भूखी प्यासी रही। शाम को भाई लोग अपने अपने धंधे से आए तो बहन की हालत देखकर उन्हें बहुत दुख हुआ कि हमारी लाडली बहन अभी तक भूखी है और चंद्रमा निकला भी नहीं। सो उन्होंने सोचा कि अपन तो ऐसा करते हैं, पहाड़ी पर चल के घास का पूला जलाकर और उसके सामने छलनी रख देंगे तो चंद्रमा जैसा दिखेगा और बहन पूजा करके कुछ खा पी तो लेगी। सो भाइयों ने पहाड़ी पर जाकर ऐसा ही किया और एक भाई आकर बहन से बोला, बहन चांद दिख गया, बहन पूजा कर ले। बहन अपने भुजाइयों से खुशी खुशी बोली, चलो भाभियों चांद दिख गया, अपन पूजन कर लें। भाभिया बोली, बाई जी ये तो आपका ही चांद दिखा है, सो आप पूजा कर ले। बहन ने पूजा कर ली, खाना खा लिया। इधर उसने व्रत तोड़ा, उधर ससुराल में उसका पति शांत हो गया। इधर भाई बोले कि बहन तूने पूजा कर ली, खाना खा लिया, अब चल तुझे ससुराल पहुंचा देते हैं। बहन तैयार होने लगी, लेकिन जब वो तैयार होने लगी तो जो कपड़े निकाले वो पक्के रंग के निकले, कोई भी अच्छे रंग का कपड़ा ही ना निकले। वह कहने लगी, आज क्या बात है। खैर किसी तरह वह तैयार होकर ससुराल चली। ससुराल में जिसके पैर छुए वो पैर ही नहीं छुआए उससे, और न आशीष दे। पलने में एक छोटी सी ननन सो रही थी, उसके पैर छूने लगी तो वो भी हंस पड़ी। वह कमरे में गई तो देखा उसका पति शांत हो गया। वह खूब रोई कि हे चौथ माता, मैंने तो तेरा व्रत किया है मगर तूने यह क्या कर दिया, अब तो तू मुझे सुहाग दे। खूब रोई तो चौथ माता ने कहा कि भाई तूने मेरा व्रत तोड़ा है इसलिए ऐसा हुआ है। अब तू 12 महीने तक पति की सेवा करना, फिर जब करवा चौथ आए तो उसका व्रत करना, पूरी श्रद्धा के साथ करना, तब तेरा पति जिंदा होएगा। सो उस औरत ने 12 महीने तक अपने पति की सेवा करी और करवा चौथ आने पर व्रत किया। फिर चौथ माता से पैर पकड़कर प्रार्थना करके बोली कि अब तो सुहाग दे दो। चौथ माता बोली कि मैं कुछ नहीं कर सकती, मेरे बाद जो देवी आएगी उसके पैर पकड़कर प्रार्थना करना, वो तुझे सुहाग देगी। इस तरह उसने 9 देवियों के पैर पकड़कर प्रार्थना करी। तब 9वीं देवी बोली, अब जो देवी आएगी उसके पैर कस के पकड़ लेना और छोड़ना ही मत, क्योंकि वो सबसे बड़ी बहन है और सब कुछ करने वाली है, सो उसके पैर मत छोड़ना। हाँ, वो गाजती गौरती दशा दशरती आएगी। अंत में एक देवी डरावना रूप लेकर गरजती गौरती आई और बोली, करवो ले बीलन बाई करवो ले, 7 भाइयों की बहन करवो ले, भरत बिजोखन करवो ले। और वो औरत कहती रही, दे सुहाग दे सुहाग दे सुहाग। इस तरह दशरथी माता ने तंग होकर उसके पति पर अपने करवे से पानी डाला तो उसमें जान आ गई और वो एकदम जी उठे और बोले, अरे आज तो मैं बहुत सोया। तब उसकी औरत ने कहा, आप सोए क्या, मेरे साथ जो गुजरी है और साल भर हो गया है उस बात को। तब उसे सारी बात का पता चला। सो हे दशरथी माता, जैसे उससे रूठी वैसे तो किसी से मत रूठना, हाँ जैसे उसको ठूठी वैसे सबको ठूठना।